शगुफ्ता जब अनीले पर जुल्म करती थी उस वक्त तो तुमने मुझे कभी शिकायत नहीं किया। तो इसका मतलब है आप उनको अनीला का बदला लेने के लिए लेके आए। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है ना तो अनीला भाभी तुम्हें जरूर मिल जाएंगी। शायद, लेकिन मैं उसका सामना कैसे करूंगा? तू तो चुप कर। नहीं सुनेगा वो। आई बड़ी। और बात सुन, तेरे हाथ क्यों रुक गए? हाथ चला। अब कह रहे हैं कि ऑफिस हमजा के हवाले कर दे। हमने तो ये जाहिर करना है कि ऑफिस हमजा संभाल रहा है। और इससे क्या होगा? कैसा मेरा नसीब है। जिस तरह अंधेरों में रोशनी ढूंढने निकले हो ना तुम, उस तरह इस घर में भी रहने की आदत हो जाएगी तुम्हें। नहीं 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 नहीं, तुम लोग ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से मेरी कामयाबी देखनी है। बेटा ये तुम्हारी नई अम्मी है। क्या? नहीं अम्मी, क्या हुआ? जोर का झटका लगा? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, है? इधर आ तू जरा, तुझे तो मैं पूछूं। बहुत जबान चलती है तेरी मेरे आगे। ये चोटी पकड़ के ना बाहर निकाल दूंगी घर से। अरे लड़की, सारा दिन किचन में लगी रहती हूँ, बोर नहीं हो जाती? इसमें बोरियत कैसी? कुकिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है। वो तो है, लेकिन तुमने अपने बारे में आगे के लिए क्या सोचा? आप लोग मुझे एक बात बताते हैं, क्या आप लोग मेरे यहाँ रहने से आजिज़ आ गए? नहीं नहीं बेटा, इनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। जी बेटा, अभी तुम जवान हो, एक तवील लंबी जिंदगी तुम्हारे सामने है। अबू, आप प्लीज इस बात की फिक्र छोड़ दें तो बेहतर। मतलब तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही रहना? जी, अगर आप दोनों को कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं। आप लोग बस ये समझ लें, मैं अपने मौजूदा हाल में बहुत खुश हूँ। ये बताएं, कबाब कैसे बने? कबाब? जवाब नहीं, मेरी बेटी के हाथों में जो जायका है ना, वो किसी और के नहीं हो सकता। जबरदस्त, मजा आ गया। मैं भी आपकी इस बात पे भरपूर तायद करता हूँ। और तल के लाओ। हाँ, मैं और ले आती। अम्मा, तुमने हमारे साथ ये क्या कर लिया? ओहो मैडम, तेरी अम्मा ने तुझे झाड़ू लगाना भी नहीं सिखाई क्या? लगा तो रही हूँ। लगता है तेरे गाल में ना फिर से मेरी झापड़ की जरूरत है। ध्यान से काम कर। वो देख वहाँ कितना कचरा पड़ा है, कितनी मट्टी है। अभी वहां से लगाई नहीं है। तो लगा ना, कब लगाएगी? ध्यान नहीं है काम पे, लगा वहां से। सही से कर काम, वरना वरना खाना बंद। खाना बंद तो हम क्या खाएंगे? बात सुन लड़की, मेरे शौहर की आमदनी ना हराम खोरों के लिए नहीं है, समझी? समझ गई। अच्छा है समझ गई, वरना ना शहर में बहुत दस्तरखान खुले हैं बाहर, वहां से खा लेना। हमने बाहर का रास्ता ज्यादा देखा नहीं है। हो, बाहर का रास्ता देखा नहीं है तो ये हाल है। घर में अंधेर मचा रखा है। बाहर जाती मैडम तो पता नहीं क्या क्या गोल खिलाती। वो तो बेचारी अनीला थी जो तुम लोगों की सुन लिया करती थी, लेकिन ये मैं हूँ तूबा, मैं नहीं सुनती किसी की, सुनाती हूँ सुनाती। समझ आई? काम कर जल्दी से। जी। एक हाँ करती रहती है पड़ी हुई, सर का दर्द। तू क्या कर रही है? चल जल्दी कर, हाथ चला, कल मूढ़ी कहीं की। और झाड़ू लगा के ना, बात सुन, झाड़ू लगा के ना खाना बनाना है तो जल्दी हाथ चला। और बात सुन मैडम, खाना ना अच्छा बनाना। इतना बदजायका खाना बनाती है कि उल्टी आने लगती है, जरा हाथ में जायका नहीं है। अगर अच्छा खाना ना बना ना
तो मेरा नाम तूबा है। बड़ों बड़ों की तौबा करवा दी है, समझ आ रही है? अब जल्दी हाथ चला ले। उफ, दे दे दे, दोनों आफत की मार। आ गए बेटा? तो क्या ना आता? तुम ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? वो आप मेरा दिमाग खराब मत करें, मेरा पहले भी फ्यूज उड़ा हुआ है। देखो बेटा, जब तक तुम अपनी टेंशन मुझे और हमजा को नहीं बताओगे तुम्हारी टेंशन में इजाफा ही होगा। आप मुझे मेरी टेंशन के साथ रहने दो, मैं इससे निपट लूंगा। क्या मतलब है निपट लूंगा? तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? हो मोम को मैं कैसे समझाऊं? देखो बेटा, जब बचपन में तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती थी ना, तो तुम्हें मैं ही समझाती थी। वो बचपन था और अब मैं बड़ा हो गया, मैं अच्छे अच्छों को समझा सकता हूँ। लेकिन ये रवैया तुम्हारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ नहीं है तो फिर? ये तरबियत तो तुम्हारी मैंने नहीं की, ये बदतमीजी तुम्हें सिखाई किसने? आपके पास मेरी तरबियत करने का वक्त ही कहाँ था? आपका सारा फोकस तो हमजा के ऊपर था। हमजा को लेकर तुम साइको तो नहीं हो गए? मुझे सीधा सीधा पागल कहना चाह रही हैं? नहीं, मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं कहा, तुम खुद ही गलत समझ रहे हो। हाँ हो गया हूँ मैं पागल। अरे आपको क्या मालूम, बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो इंसान की क्या हालत हो जाती है। यही लॉस हमजा को भी हुआ था ना, वो भी डिप्रेशन में चला गया था ना, लेकिन उसने अपने आप को कितनी जल्दी संभाल लिया। मैं भी खुद को संभाल लूंगा ना। वो सबों से कहिएगा खाना मेरे कमरे में भिजवा दे। मुझे बहुत परेशान करती है। ये लो, अब पूरे हो गए? जी पूरे हैं। और ये नए ऑर्डर के हैं? जी, और हाँ, अगर उनको हमारी कैटरिंग सर्विस पसंद आई तो वो अपने इवेंट के लिए हमें ऑर्डर देंगे। इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगी। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। जो इंसान पूरी मेहनत से अपना काम करता है उसे उसका फल जरूर। और जो इंसान डंडियां मारता है वो सारी उम्र डंडियां मारता रहता है। अच्छा ये बताओ, वो नए राइडर्स का क्या हुआ? जी, मैंने उनके इंटरव्यूज लिए थे, उनमें से मुझे 3 सही लगे और ज़रूरतमंद भी हैं। ज़रूरतमंद इंसान बहुत दिल लगा कर काम करता है। कब से ज्वाइन कर? मैं उनको कल का बोल देता हूँ। हाँ, कल से ले आओ, अच्छा है, तारुफ भी हो जाएगा। जी ठीक है। क्या हुआ? जाओ, लेट हो जाओगे। अभी डिलीवरी में कुछ वक्त बाकी है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वो क्या? एक चैनल आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। औरतों के हुकूक के लिए? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, उन्हें मना कर। लेकिन क्यों? इसमें तो हमारी फ्री की पब्लिसिटी भी होगी। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, छोड़ो ये सब बातें। जाओ सही है, जैसी आपकी मर्जी। जाओ जाओ। अरे ये भी लेके जाओ, वापस आओ, जल्दी आओ, ये लेके जाओ और कुछ भूल मत जाना। सही। अब्बा। हाँ बोलो। मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? अब्बा, वो नई अम्मी तो सास से भी ज्यादा जालिम है। क्यों बेटा, क्या जुल्म कर दिया उसने तुम्हारे ऊपर? अब्बा, वो मुझसे हर वक्त काम करवाती रहती हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, तुम काम सीख जाओगी। तुमने कौन सा काम किया जिंदगी भर? बैठी रही हो, खेलती कूदती रही हो। मारती भी हैं। तो बेटा सुतेली माँ है वो तुम्हारी, तुम्हें याद नहीं है? शगुफ्ता जब अनीले पर जुल्म करती थी उस वक्त तो तुमने मुझे कभी शिकायत नहीं किया। तो इसका मतलब है आप उनको अनीला का बदला लेने के लिए लेके आए?
अरे नहीं नहीं, उसको तो मैं तुम्हारी माँ की बदसलूकी की वजह से लेकर आया हूं, लेकिन मैं समझता हूँ जो कुछ कर रही है सही कर रही है। तो आप उनके जुल्म पर कुछ नहीं बोलेंगे? जब अनीला को तुम्हारी माँ मारती थी, जुल्म करती थी उसके ऊपर, तो मैं कुछ बोलता था? बार बार आप अनीला का नाम लेके मेरे जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं? मेरे हीरे जैसी बेटी को तुम दोनों माँ बेटी ने कितना तंग किया था। तुम दोनों की वजह से आज पता नहीं वो कहां दरबदर की ठोकरें खा रही है। जहां भी होगी, इससे तो अच्छे ही हाल में होगी। कोई बात नहीं बेटा, रफ्ता रफ्ता तुम्हें भी तूबा की आदत पड़ जाएगी। और अम्मा की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बेटा मैंने उनका बहुत इलाज कराया है, जब डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? दुआ तो कर सकते हैं। यकीन जानो बेटा, तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद मैं दिल से उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसे सेहतयाबी दे दे। दुआ तो मैं भी बहुत करती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है हम जैसों की अल्लाह दुआ ही नहीं सुनता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत रहीम, बहुत करीम। पता नहीं कब तुम्हारी माँ को माफ कर दे और वो ठीक हो जाए। जाओ जाके काम वगैरह देखो, वरना फिर टूपा तुम्हारे ऊपर दोबारा गुस्सा करेगी। जाओ शाबाश, जाओ। मैंने आजकल सलीम में तब्दीली महसूस की है, बहुत बड़ी तब्दीली। वो अब पुराना वाला सलीम तो लग ही नहीं रहा, बिल्कुल एक अजनबी। ऐसा लगा जैसे कोई गैर आदमी हो। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा रवैया रखेगा। उसके मुकाबले में तो हमजा लाख दर्जे बेहतर है। मेरा हमजा तो हीरा है, हीरा। उसे तराशा भी तो मैंने ही है। तराशा तो मैंने सलीम को भी था, लेकिन पता नहीं कहाँ नुक्स रह गया। और उसने रंग भी तो अचानक ही बदला है जब से उसने ऑफिस जाना शुरू किया है। तब से ही मैंने उसमें तब्दीली महसूस की है। अल्लाह उसे नेक हिदायत दे, आमीन। तूबा, वो आमना तुम्हारी बहुत शिकायत कर रही थी। तो करने दें, अब मैं सुतेली हूँ, जाहिर है अब ऐसा रवैया तो रखूंगी ही ना। तुमने तो मुझे शगुफ्ता की याद दिला दी। वो भी अपनी सुतेली बेटी के साथ ऐसे ही सलूक करती। जी, शायद इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। शायद नहीं, यकीनन। एक बात बताएं, आपको बुरा तो नहीं लगता जो रवैया मैंने इन दोनों के साथ रखा हुआ है? अरे नहीं, इन दोनों के इसी रवैये की वजह से तो मैं बागी हुआ हूँ। हाँ, और गाना गाने लगे, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। गाना तो नहीं गाया, लेकिन मैंने अपनी बैंड जरूर बजवा ली। चलें, अच्छी बात है। आप ना इसी तरह न्यूट्रल रहें, ठीक है? हाँ तूबा, मैंने घर के मामला तो तुम्हारे हवाले कर रखे हैं। जी, और मैं जैसा बेहतर समझूंगी वैसे ही रखूंगी। लेकिन एक बात है। अब वो क्या? तुम्हारे इस रवैये से शायद शगुफ्ता और बीमार हो जाए, लेकिन हो सकता है आमना कुछ काम सीख जाए। कुछ भी है तो मेरी बेटी ना। हाँ, ये बात तो है। वैसे मैंने सोचा है जब कभी मेरा मूड हुआ ना तो मैं इसकी भी शादी करवा दूंगी। हाँ, अगर वो कुछ काम सीख गई तो कम से कम उसे अपने ससुराल में बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी ना। देखा, हर बुराई में भी कोई अच्छाई छुपी भी होती है। सही कह रही है।
अब चाय पे चाय ही पिलाते रहोगे या बताओगे भी क्या बात है? यार चाय तो एक बहाना है। तो फिर असल बात क्या है? बात क्या होनी है, सोचा तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे और हम गपशप कर लेंगे। थैंक यू यार, तुम ऐसे मेरा बहुत ख्याल रखते हो, जितना मेरा असल भाई भी नहीं रखता। कहते हैं ना, एक अच्छा दोस्त भाई से बढ़कर साबित होता है। हाँ, और दोस्त और भाई के मुतालिक एक मशहूर कहावत भी है। कैसी कहावत? यही कि तुम जब चाहो दोस्त बदल सकते हो, लेकिन भाई नहीं। यार मैं तो ये कहता हूँ, एक अच्छा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। हाँ यार, इस तरह तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अच्छा यार सब छोड़, ये बता भाभी की कोई खैर खबर मिली? नहीं यार, मैं तो परेशान हो गया उसको ढूंढ ढूंढ के, अब तो कोई खबर नहीं मिली। यार मुझे तो हैरत होती है, तुमने अनिला भाभी जैसी बीवी खो दी। क्या करूं यार, मैं अपने भाई पे जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करने लगा था। और अपनी बीवी को शक की निगाह से देखा। हाँ यार, तुम कह सकते हो कि मैं कानों का कच्चा आदमी हूँ। इसीलिए मियाँ बीवी का इतना मजबूत रिश्ता कच्चा कर दिया। अब तो लगता है कि ये पछतावा सारी उम्र मुझको डसता रहेगा। अल्लाह खैर करेगा। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है ना, तो अनिला भाभी तुम्हें जरूर मिल जाएंगी। शायद, लेकिन मैं उसका सामना कैसे करूंगा? अम्मा, अगर सलीम मेरे साथ ये कमीनापन नहीं करता तो आज मैं भी खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। और तुम्हें पता है आखिरी बार उसने मुझे क्या कहा था? क्यों? कि वो मुझे अपनी रखेल बना के रखेगा। अम्मा तुम फिक्र मत करो, मैं भी देखना इसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे इसके सारे जो काले धंधे ये करता था ना, मुझे उन सब का पता है। मुल्क का दुश्मन था ये, वो तो इसकी मोहब्बत की वजह से मैं खामोश रह गई, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। मैं हर चीज का बदला लूंगी इससे। बस अम्मा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम ही एक मेरा सहारा हो। मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? अम्मा मैं टूट चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता अकेले अम्मा। आसिफ, ये हालात ऐसे रहे तो हमें अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सलिया साहब, आप तो अभी से घबरा गए। अरे घबरा नहीं रहा, ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जिसमें फायदे की जगह नुकसान ही नुकसान हो। ए सलीम साहब, ये ऊंच नीच तो चलती रहती है यार। इससे तो अच्छा है हम अपने खानदानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस पर तवज्जो दें। आखिर इसी साख की वजह से तो हम चल रहे हैं। दिल छोटा ना करें, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। अगर इस मुश्किल का क्या हल है? एक कोरियर भेजना भी मुश्किल हो रहा है। हर एयरपोर्ट पे स्कैनिंग मशीनें लगी हैं, इनसे बच के निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस बिजनेस को वाइंड अप करते हैं। ये ना हो कि कोई नुकसान हो जाए और मैं अपने फैमिली बिजनेस से भी हाथ धो बैठूं। अरे आपके फैमिली बिजनेस में पैसा बड़ी देर में आता है। वो तो है, लेकिन जायज़ तरीके से पैसा कमाने में वक्त तो ज़रूर लगता है। लेकिन हमारे बिजनेस में पैसा हर वक्त हमारी मुट्ठी में होता है, मगर मेरा तो दिमाग फटने लगा है। मैं इतनी टेंशन में होता हूँ कि अपने घर वालों से भी बदतमीजी करने लगा हूँ। इसका एक हल है मेरे पास। बताओ क्या हल है? फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट का काम रोक देते हैं। लेकिन रोक कर क्या करेंगे? इसके बजाय हम लोकल मार्केट पर तवज्जो दें। तुम्हें क्या लगता है हमें इसमें फायदा होगा? भाई बाहर के मुकाबले में तो कम, लेकिन 100% होगा। आंटी आज हमजा ऑफिस नहीं आया तो मैं उसकी तबीयत पूछने चला आया। अच्छा किया बेटे, वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, तुम फोन ही कर लेते। मैंने सोचा इस बहाने मैं उससे मिल भी लूंगा और मैं उससे कुछ जरूरी बात भी कर लूंगा। तबीयत तो ठीक है उसकी,
मगर कभी कभी उस पर डिप्रेशन का दौरा पड़ जाता है। मैं जानता हूँ आंटी, उसकी तबीयत। लो हमजा भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरत यार, मैं बैंक गया था काम से, तुम्हें इतना वेट करना पड़ गया। अरे कोई बात नहीं, तुम नहीं आए ऑफिस तो मैंने सोचा मैं ही चलाऊं। इसके लिए एक और बार सॉरी। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम दोनों बैठो बातें करो, मैं अपने कुछ काम ही निपटा लूं। चलो बैठो यार, बातें करो। हाँ भाई, तो अब बोलो, तुम सिर्फ मेरी तबीयत का पूछने तो नहीं आए होगे? इस बात का अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया? तुम्हारे पास मरने तक का तो टाइम है नहीं, तबीयत पूछने का टाइम कैसे निकालोगे भाई? अरे यार, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। देखो, कोई उल्टी सीधी बात मत करना। यार कोई उल्टी सीधी बात नहीं है। जब से तुमने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम एज ए एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में काम करते हो। ओह, तो इस तरह बोलो ना, तुम चाहते हो मैं रेजिग्नेशन देके इज्जत के साथ घर बैठ जाऊं? नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। तो क्या बात है यार कामी, बताओ ना, इस तरह मुझे और डिप्रेशन हो रही है। यार मेरे एक अंकल हैं, वैसे तो उनका काम कुछ और है, मगर अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं और एज अ स्लीपिंग पार्टनर काम करेंगे। ओके, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम उनसे मिलकर दोबारा बिजनेस शुरू करो, क्योंकि उनको एक तजुर्बेकार पार्टनर की ज़रूरत है और मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारा तजुर्बा बहुत काम आएगा। कल मुही सही से तो दबा सर, क्या फायदा ऐसे दबाने का? बस हराम का खाना है, काम होता नहीं है। हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? सही तो दबा रही हूँ। ऐसे दबा, ये आ रहा है ना मजा। बात सुन, मुझे पता है इस वक्त तेरे दिल में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? यही चल रहा है कि काश इस वक्त सर की बजाय सुतेली की गर्दन हाथ में होती तो दबा देती, है ना? नहीं नहीं ईमान से, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो अच्छी बात है, चलना भी नहीं चाहिए, समझी? और बात सुन, मेरी गर्दन ना बहुत मजबूत है, ये तेरी जैसी लड़की के बस की बात नहीं कि तू मेरी गर्दन दबा सके। तो फिर किसके बस की बात है? देखा कैसे असलियत बाहर आ गई। ये तो तेरी अम्मा बैठी है ना बराबर में, ये दबा सकती है मेरी गर्दन। वो बेचारी तो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकती। हाँ, इसी में इस बेचारी की भलाई है, वरना ये तो रोज सोचती है मेरे खिलाफ कोई ना कोई चाल चलती रहती है, बड़ी तेज है। हमारी तो खुद की चाल बिगड़ गई है। अच्छा ही है, बिगड़ी हुई ठीक है, सही हुई भी ना तो मैं फिर बिगाड़ दूंगी, समझ आई? हाथ चला। जी समझ गई। कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, चाय पीओ। जी जी। तू तो चुप कर, नहीं सुनेगा वो। आई बड़ी। और बात सुन, तेरे हाथ क्यों रुक गए? हाथ चला। अब्बा को देख रही है घूर घूर के। तुम्हारे अब्बा ना अब मेरे वश में है, वो मेरे किसी मामले में ना कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, समझी? दोनों की दोनों। सही से करना, सर दबा सही से। ओ, इसको तो चुप करा दे कोई। ओए, कल मुझे इधर आ, चल। आसिफ, मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। खैरियत तो है ना? यार लोकल मार्केट भी अच्छा तजुर्बा है, मगर इंटरनेशनल मार्केट? हाँ, इंटरनेशनल मार्केट की तो बात ही कुछ और है। तो वहां तो पैसों का अंबार लगा हुआ है। हाँ, लोकल मार्केट में तो मुझे चिंदी चोरी वाला काम लग रहा है। इसका अंदाजा मुझे भी है। आसिफ,
ये शैतानी खोपड़ी से कोई धांसू आइडिया निकालो। एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? ऐसे आइडिया बताने में देर मत किया करो। हमजा साहब का अब भी इन टैक्स में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, हालांकि उसे बिजनेस छोड़े हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। हम किसी भी तरह हमजा साहब को ये ऑफिस ज्वाइन करने पर मजबूर कर दें। आसिफ, इतनी प्लानिंग करके उसे ऑफिस से निकाला है, तुम उसे दोबारा इन कर रहे हो। कब कह रहे हैं कि ऑफिस हमजा के हवाले कर दे? हमने तो ये जाहिर करना है कि ऑफिस हमजा संभाल रहा है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा हमजा साहब की गुडविल हमारे काम आएगी। और अगर फिर भी पकड़े गए तो सारा इल्जाम हमजा पे आ जाएगा और हम बच जाएंगे। यू आर वेरी क्लेवर आसिफ। ये हुई ना बात, शैतानी आइडिया। भाई मान गया तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मेरी बेटी? आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हारी मम्मी नजर नहीं आ रही? हाँ, वो जरा बाजार गई हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है आज आप बहुत थक गए हैं। चाय लेकर आऊं आपके लिए? हाँ मुझे बहुत तलब हो रही है, जरूर लेकर आओ। ठीक है, बस यूं गई और यूं आई। और कुछ स्नैक्स भी लेके आना। अरे खाना लगा दूं? नहीं नहीं, खाना एक साथ खाएंगे बैठ के। बस पेट को भी तो धोखा देना है ना। नाना की शादी। अली, अली कैसे हो? हाँ? अभी ला। मम्मी को तंग तो नहीं किया? बहुत ज्यादा। हाँ जो आजा मेरे पास आजा। मेरा बेटा, मैं आ गया ना, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अच्छा 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 अच्छा, मम्मी आई है, मम्मी आई है, मम्मी। चलो किचन में चल। आजा आजा आजा। कोई बात नहीं अम्मा, दवाई पीती रहोगी ना तो देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगी और उठ के चलने लगोगी। अम्मा, तुमने देखा अब्बा को तो हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। अम्मा तुम मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। मेरे पास कोई आसरा होता ना तो मैं तुम्हें वहां लेके चली जाती, मगर हमारे नसीब में तो ना यही जलील होना लिखा है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन तुम्हारा ख्याल मुझे रोक देता है कि मेरे बाद तो सौतेली तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगी। बस अम्मा, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। सौतेली के सारे काम मैं खुद करूंगी। इतना अरसा गुजर गया, मैं अपनों से दूर हूँ। पता नहीं वो सब किस हाल में होंगे। क्या मुझे अब भी ढूंढ रहे होंगे? नहीं, शायद शुरू में ढूंढा हो, मगर अब तो वो समझ रहे होंगे कि मैं कहीं मर खप गई हूँ।
अम्मी, अब्बू, आमना, क्या वो सब अब भी वैसे ही होंगे? और सबसे बढ़कर वो जो खुद को मेरा मिजाजी खुदा समझता था, काश वो अपनी खुदाई पर बरकरार रख पाता। अब जब मैं उनके लिए मर ही चुकी हूँ तो वापस जाने का क्या फायदा? हो सकता है हमजा ने भी दूसरी शादी कर ली। मैं अपने नए माँ बाप के साथ तो बहुत खुश हूँ,